बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेहकाव के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब ज़ुबैर की माँ और बहन रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही हैं। उनको समझ आ गई है कि उनकी अब घरेलू जो मामलात हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ को ख़त्म करके ले गई है वो सितारा, इस तरीके से हर चीज़ उनकी तबाह फना होकर रह गई है। यानी कि समझिए कि इस माई की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सितारा के पास भी ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली, बल्कि वहाँ से भी कोई और लूट लुटा के सारा कुछ लेके जा चुका है। इस चीज़ का सितारा को समझ नहीं आ रही है। बहरहाल बहुत जल्द आप देखेंगे कि सितारा ऐसी कंगली हो जाएगी कि दोबारा आके इनके दर पे माफ़ियाँ माँगेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि इसने जो कुछ किया है, क्योंकि इसने ज़ुबैर की जान के ऊपर खेल कर सारा मामलात ख़राब किए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कहीं भी इसको माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि ये वापस आएगी तो इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये औरत याद रखेगी। ज़ुबैर के सारी हालात की ये ही औरत ज़िम्मेदार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वहाँ वो भी खुश नहीं है और वो जान चुकी है, उसको शक भी हो चुका है कि इस जहांगीर के पास कुछ भी नहीं है। काश मैं उधर ही रहती तो बेहतर होता, लेकिन मैंने शायद जल्दबाजी कर दी। लेकिन अब पछताने से उसको समझ आ गई कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बातें करने का भी उसको पता चल गया कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये बातें बेफजूल है। क्योंकि उसने पक्का ज़हन अपना बना लिया हुआ है कि ज़ुबैर मर चुका होगा, यही उसके ज़हन में बैठा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ज़ुबैर ज़िंदा है, लेकिन ज़िंदगी समझो उसकी ख़त्म हो चुकी है। बस वो सांसें ही गिन रहा है। इस कदर घुटन की ज़िंदगी है उसकी कि वो खुद भी नहीं सोच सकता। लेकिन आप देखेंगे कि वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो ज़ीनत से जाके माफ़ी मांगे, लेकिन वो जानता है कि ज़ीनत कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ज़ीनत के साथ जो हालात इस घर में किए गए थे, बड़े अच्छे तरीके से वो जानता है। इसलिए वो खामोश हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि ज़ीनत कतई इधर वापस नहीं आने वाली। मुझे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए और किसी की बातों में लगकर उसको मनाने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। सरासर बेवकूफ़ी करूँगा अगर मैं उसको मनाने के लिए उधर जाऊँगा, क्योंकि सितारा जो कुछ करके गई है वो एक उसकी बहुत बड़ी हार है और ये हार उसको कबूल करनी इंसानियत नहीं है। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कोई मसले बने, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे किसी काम के लिए फ़ोर्स मत करे। मैं ज़ीनत को लेने खुद नहीं क्योंकि जाऊँगा। ज़ीनत की अब असलम से जान छूट चुकी है। ये सारा किस्सा मलिक साहब के पास चला गया है और उसको समझ आ गई है और वो कहता है कि आखिर क्या माजरा हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर वो अपनी सारी यादबीती सुना देती है और कहती है कि ये भाई साहब मसला हुआ था और ये सब कुछ ऐसे हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं ऐसे इंसान का क्या करूं। ये इंसान इस हद तक गिर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो असलम को अपने आदमियों को पेश कर धिक्के दे के वहाँ पे बुलाता है और असलम आके ऐसे मलिक से माफ़िया मांग रहा होता है और कहता है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया इसकी गलती मैं मानता हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने वाकई में बहुत गलत किया है। यानी कि जिसने जो कुछ किया है उसकी भयानक से भयानक सज़ा इन लोगों को मिलने जा रही है और इस चीज़ का अंदाज़ा अब उन लोगों को हो गया है और हमें भी हो गया है कि इस ड्रामे का दी एंड बहुत नज़दीक है, क्योंकि सबको अपने किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिल रही है। ज़ुबैर जो कि कल तक नाक पे मक्खी नहीं था बैठने देता, आज उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ सामने है और क्या नहीं। आज वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांग सके, क्योंकि हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है और उसके पास सिवाय नदामत के और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बाकी रहा। किसी सितारा ने उसको ज़हर दिया है, उसने उसको जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ये बात जहांगीर नहीं जानता था। और वैसे भी इन लोगों के अशके टशके सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलने वाली है। जिसने जीनत और उसके बच्चों के साथ ज़्यादती की थी, उन सबको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। जैसा कि आपने देखा कि जीनत के साथ जो कुछ ज़ुबैर की माँ ने किया, जो कुछ ज़ुबैर ने किया, किस किस तरीके से इन लोगों को भुगतना पड़े। लेकिन ज़ीनत अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की आँखों की रोशनी जो है वो बिल्कुल मद्धम हो चुकी है। ये चीज़ देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया।
मुझे तो समझ नहीं आई कि रातों रात हर चीज़ ख़त्म हो गई। जिस पर उसकी माँ उसको बताती है कि बच्चे तुझे क्या पता, तेरी सितारा सब कुछ ले उड़ी और सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। तुम नहीं जानते हो कि वो किस कदर भयानक औरत है और क्या कुछ कर सकती है। जिसको सुनकर वो कहता है, क्या वाक़ई में आप सच कह रही हैं? हाँ, उसने रात को बहुत प्यार से मुझे दूध दिया था ताकि मैं पी के सुकून की नींद सो सकूं, और उसने मुझे वाक़ई में सुकून की नींद सुलाना चाहा था। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है, अरे काश हम ज़ीनत को इस घर से दिखे दे के ना निकालते, और काश तुम सितारा को इस घर में ना लाते। खैर ज़ुबैर जो है वो अपनी आँखों का रोना रो के बैठ चुका है, क्योंकि उसको ऐसी सज़ा मिली है कि वो याद रखेगा इन लोगों के पास वही अशरुआ है, यानी कि जैसे सबा बीमार थी लेकिन इसने ₹1 अपनी बच्ची के इलाज के लिए नहीं दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर और सितारा सब कुछ लूट लटा कर ले गए हैं, लेकिन जी इसके बावजूद अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये बेचारी बुढ़िया पैसे के लिए रो रही है कि आखिर मैं पैसे का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। खाक हो इस लड़की के सर पे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहांगीर इसको कत्ल कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि सितारा को साथ रखना भी बहुत गलत है। दूसरी तरफ काफ़ी खुश और आबाद हो चुकी है ज़ीनत, क्योंकि ज़ीनत की अब असलम से जान छूट चुकी है। ये सारा किस्सा मलिक साहब के पास चला गया है और उसको समझ आ गई है, और वो कहता है कि आखिर क्या माजरा हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर वो अपनी सारी यादबीती सुना देती है और कहती है कि ये भाई साहब मसला हुआ था और ये सब कुछ ऐसे हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं ऐसे इंसान का क्या करूं? ये इंसान इस हद तक गिर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो असलम को अपने आदमियों को पेश कर धिक्के दे के वहाँ पे बुलाता है, और असलम आके ऐसे मलिक से माफ़िया मांग रहा होता है और कहता है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया इसकी गलती मैं मानता हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने वाकई में बहुत गलत किया है, यानी कि जिसने जो कुछ किया है उसकी भयानक से भयानक सज़ा इन लोगों को मिलने जा रही है। और इस चीज़ का अंदाज़ा अब उन लोगों को हो गया है और हमें भी हो गया है कि इस ड्रामे का दी एंड बहुत नज़दीक है, क्योंकि सबको अपने किए किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिल रही है। ज़ुबैर जो कि कल तक नाक पे मक्खी नहीं था बैठने देता, आज उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ सामने है और क्या नहीं। आज वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांग सके, क्योंकि हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है और उसके पास सिवाय नदामत के और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बाकी रहा।